अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या आप बहू की इजाज़त के बग़ैर उसकी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कमरे में जा सकते हैं या उसकी कोई भी ऐसी चीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं? अगर वो घर पर नहीं है, मायके गई है, तो क्या उसकी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, जो चीज़ें वो मायके से लाई है या वो जो चीज़ें ससुराल से उसको मिली, चाहे उसका ज़ेवर है, अगर आपने शादी के वक़्त उसको जो चीज़ें तोहफ़े में दी हैं, उस चीज़ को आप दोबारा नहीं माँग सकते हैं। और हाँ, जो उसकी चीज़ें हैं, अगर वो मायके गई है, कहीं घूमने गई है या कहीं भी गई हो, उसकी इजाज़त के बगैर आप नहीं छू सकते। या फिर आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है अपनी बहू के साथ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो इतना आपको मानती है कि उसको नाराज़गी नहीं होती आपकी उसकी कोई भी चीज़ें छूने से, या फिर वो नाराज़ नहीं होती है, उसको खुशी होती है, तो आप उससे बिना पूछे छू सकते हैं। पर अगर वो खुश नहीं है आपसे, वो आपसे नाराज़ रहती है और उससे आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको उससे परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। ये नहीं कि बहू मायके गई है या कहीं घूमने गई है तो उसकी इजाज़त के बगैर उसकी चीज़ें इस्तेमाल करो। ना ही उसके बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ना ही उसके कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही उसका कोई ज़ेवर छू सकते बिना उसके परमिशन के। उसकी कोई भी चीज़ आप नहीं छू सकते, ना उसके कमरे में आप सो सकते हैं। उससे इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि निकाह होके तो आई हमारे ही घर में है, तो आप उसको लेकर आए हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं आई है। उससे आपने निकाह करवाया अपने बेटे का, या जो भी है आपका, जो भी उससे रिश्ता है, आपकी भाभी है, आपकी नंद है, या जो भी है, तो उस हालत में आपको इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इजाज़त के आप बहू की चीज़ें नहीं छू सकते, आप अपनी भाभी की चीज़ें नहीं छू सकते, चाहे नंद है, चाहे देवर है, चाहे जेठ है, चाहे जिठानी है, चाहे नंदोई है, या कोई भी है। तो उसकी कोई भी चीज़ है, चाहे उसकी गाड़ी है, चाहे उसका पैसा है, चाहे उसकी कोई भी चीज़ें हैं, चाहे उसके मायके से मिली या फिर आपने भी तोहफ़े में दी, तो आप उससे छीनेंगे नहीं, सबसे पहली चीज़। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा गुनाह में शामिल हो जाएंगे। ये नहीं कि आपने तोहफ़े में दी उसके बाद छीन ली, चाहे ज़ेवर है, कोई भी चीज़। ये नहीं करना है कि आपने तो पहले ले ली, पहले दे दी, उसके बाद ले लिया, छीन लिया। या तो आप दें नहीं, अगर आपने दिया है तो वो उसकी चीज़ हो गई, आप उसकी इजाज़त के बगैर उसकी चीज़ों को नहीं छू सकते। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, खुद भी गुनाह में शामिल होंगे और दूसरों को भी करेंगे। तो उसकी परमिशन के बगैर ना उसकी कोई खाने वाली चीज़, अगर उसका फ्रिज अलग है, उसमें उसकी चीज़ें हैं, तब भी वो चीज़ें नहीं छूनी है। उसकी अलमारी में कोई भी सामान रखा है, या उसके कोई कपड़े हैं, या उसको ना बिना पूछे अपनी किसी रिश्तेदार को दे दें, वो ना बिना पूछे उसके कोई भी चीज़ नहीं करनी है। आपको उससे इजाज़त लेनी है, फ़ोन पे ले लें। अगर वो कह दे कि आप छू सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप सो सकते हैं, तभी करें। चाहे कितनी बड़ी फैमिली, कितनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने बिना पूछे उससे एक चीज़ भी इस्तेमाल करी, तो इसका जवाब आपको खुदा के घर देना होगा। अगर आप बिना परमिशन के ये सारी चीज़ें करते हैं उसके, अगर वो परमिशन दे देती है आपको, तो आप छू सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो परमिशन ना दे, अगर वो मना करे कि नहीं, मेरी बिना इजाज़त के, या मैं वहाँ नहीं हूँ, आप मेरी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, मेरी चीज़ें नहीं छू सकते, तो आप नहीं छू सकते हैं सच में। तो इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि अपनी बहू की, अपनी भाभी की, या अपनी ननद की, तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब की चीज़ों की परमिशन लेनी। और जो भाभियाँ हैं, वो भी अपनी नंदों की जो चीज़ें हैं, अपनी ननद की जो चीज़ें हैं, वो भले ही शादी होके चली गई, अगर उसकी कोई चीज़, उसके कोई कपड़े हैं, उसका कोई भी सामान है, उसकी परमिशन ले, इजाज़त ले। वो हर इंसान के लिए यही जो है वो है। ये नहीं कि सिर्फ बहू के लिए है, नहीं, नंद के लिए भी। नंद का भी कोई सामान आप नहीं छू सकते उसकी बिना इजाज़त के। या फिर आपकी कोई सास का सामान है, या सास की कोई चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी आपको, बहू हैं आप, तो परमिशन लेनी होगी, उस पे हक नहीं जताना है आपको। वो चीज़ जो आपको तोहफ़े में नहीं मिली, आपको गिफ्ट में नहीं दी गई, उस पे आपको हक नहीं जताना है। आपका हक उस चीज़ पे नहीं है, आपको इजाज़त लेनी है। आप अगर औलाद हैं, तो औलाद को भी अपने माँ बाप की चीज़ें छूने से पहले, लेने से पहले आपको इजाज़त लेनी है ना। भले ही आप माँ बाप, आप औलाद हैं, आपको परमिशन लेनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बिना इजाज़त के किसी की कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, किसी की कोई भी चीज़ ना छुएं, किसी की कोई भी चीज़ ना लें। अगर वो इजाज़त दे देते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए, कितने भी गुनाह कर ले, हर गुनाह की माफ़ी। अगर बिना इजाज़त के किसी की चीज़ हमने इस्तेमाल करी, या किसी भी इंसान की चीज़ हमने खाई, पी या हड़पी, तो परवरदिगार के घर इस चीज़ की माफ़ी नहीं है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बिना इजाज़त के किसी की भी चीज़ इस्तेमाल ना करें। उससे इजाज़त लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें।